हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा इसके अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 14 नवंबर। तो सबसे पहले आपको है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए, सेफ ही दिवाली मनाइए और पटाखों का कम से कम उपयोग करिए और सरकार के जो प्रदूषण कम करने में सहायक बनिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दिवाली मनाने के साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई बंद मत करिए क्योंकि आप बहुत ही जल्द सब पेपर होने वाले हैं और दिवाली के चक्कर में पढ़ाई मत बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मतलब नेशनल आयुर्वेदा डे तो कब मनाया गया? ये मनाया गया 13 नवंबर को। ये मनाया क्यों जाता है? ये जो हमारे धन्वंतरी जो चिकित्सक थे, इनके याद में मनाया जाता है हर वर्ष 13 नवंबर को। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। तो इस बार इसकी 5वीं वर्षगांठ थी। आयुर्वेद के बारे में प्रचार प्रसार करने और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने जानकारी देते हैं। हाँ, तो सेफ दिवाली मनाइए और आराम से रहिए, लोगों से मारपीट मत करिए और सेफ रहिए। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? तो किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए नया कानून बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। अब चीन ने बनाया है तो इसमें क्या है, इसके तहत जो भी सेवानिवृत्त सेवा कर्मी है, सैन्य कर्मी है, उन्हें स्पेशल कैटेगरी में रखा जाएगा। इनको अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बिजनेस के लिए इन्हें सस्ते दर पर ऋण दिया जाएगा। इस तरह की इन्हें सुविधाएं मिल दी जाएगी। ठीक है, तो यह शुरू किया है किसने? चीन ने। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनवी और चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चीन में अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया था। एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का लॉन्च किया था। तथा ई कचरे का सबसे उत्पादन बड़ा करता है, वो करता है चीन। अगर आपसे पूछ ले सिर्फ प्लास्टिक कचरे का कौन करता है? प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक कचरे में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है अमेरिका यूएसए करता है सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन। ठीक है, हाई स्पीड मैंगलोर का सफलतापूर्वक परीक्षण भी आपके चीन में हुआ था। ठीक है, तो चीन से इतनी जानकारी है। आगे क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में फल और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है आपके 50%। ठीक है, अभी लॉकडाउन के समय फल और सब्जियों और व्यापारियों को बहुत लॉस हुआ था और इसी को लॉस को कम करने के लिए 50% अनुदान देगी केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कडप्पा जिले में जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक कड़क्का जिला है कडप्पा, इसने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, 3 राजधानियाँ हैं, अमरावती है पहली, और दूसरा है विशाखापट्टनम, और तीसरा है अपना कुर्नूल। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुर्नूल है जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, तो ये इनकी राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में टॉप पे है, तो सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे कौन है? सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे है पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे तथा किसान मित्र कहाँ नियुक्त हुए थे? ये नियुक्त हुए थे आपके हरियाणा में, और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था तथा कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश में? श्री वेंकटेश नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। मोबाइल हैंडवाश सुविधा भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। नवनाडु पेंद्र यानिकी कार्यक्रम भी आपके आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। जगन्ना विद्या देवीना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी आपके आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आगे देख लेते हैं, हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हुआ है, तो ये कौन थे? तो देख लीजिए इमेज में, ये थे आसिफ बसरा और ये एक अभिनेता थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अभी जो पाताल लोक एक वेब सीरीज आई थी, इसमें इन्होंने उत्कृष्ट अभिनय किया था। ठीक है, और इन्हीं का अभी निधन हो गया है।
हाँ, आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नॉट मसीहा जल्द जारी की जाएगी? तो आई एम नॉट मसीहा ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? ये है सोनू सूद की। ठीक है, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, जिसको जो लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों आदि के लिए बहुत जितने जो काम किए हैं उन सब का वर्णन है इनके ये बायोग्राफी में। ये अपना ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खाद्य गठबंधन शुरू किया है? तो ये किया FAO ने। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO की स्थापना हुई थी 1995 में। FAO का हेडक्वार्टर है आपके इटली के रोम में, और FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगियो। कौन है? क्यू डोंगियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड प्रस्ताव पारित किया गया था? किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। जब झारखंड में किया गया है तो ये क्यों किया गया है? इसमें जैसे इनके लिए अलग से कोड जारी करे, जैसे अगर कोई जब जो जनगणना होगी तो इनमें अलग धर्म के रूप में इन्हें परिभाषित किया जाएगा, इसके लिए इन्हें किया गया है। ठीक है, और ये जो किया गया है वो आदिवासियों को अलग पहचान कोड ये सरना संहिता के तहत किया गया है। सरना क्या होता है? इसमें जो लोग सरना में आते हैं, मतलब सरना एक धर्म होता है। ये सरना जाति के जो लोग होते हैं ये प्राकृतिक चीज़ें जैसे पेड़, बादल, नदी, इन सब की पूजा करते हैं। तो इन लोगों को अगर जो आगे जनगणना होगी तो उनको अलग एक धर्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तो झारखंड में किया गया, तो झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में अभी दूरदर्शन के साथ मिलकर क्लास स्टार्ट किया था, तथा प्रज्ञाम ऐप और कोरोना सहायता ऐप भी आपके झारखंड में शुरू हुआ था। सॉरी। झारखंड में नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना शुरू थी। सोहराई और कोहबार आर्ट को GI टैग मिला था आपके झारखंड के। ठीक है, तो झारखंड से इतनी जानकारी थी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। चंदन के जो किसान हैं उनकी चंदन की खेती को इम्पोर्टेंस को बताने के लिए और चंदन के प्रचार प्रसार करने के लिए और चंदन की जितनी भी वेराइटी है उनको प्रदर्शित करने के लिए ये आपका चंदन संग्रहालय खोला जाएगा, और ये खोला जाएगा कर्नाटक के मैसूर में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। युवाओं को लुभाने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए ये शुरुआत की गई है मिशन रोजगार अभियान। ठीक है, तो मिशन रोजगार शुरू उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में के राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस या क्रौंच, और राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तथा मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश टॉप पे था। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई थी, प्रवासी राहत मित्र आयुष कवच भी शुरू हुआ था। मरुआडीह रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में उसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से इतनी जानकारी थी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? ये किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक बोस्कियाना प्रकाशित की गई है? तो किसके जीवन पर लिखी गई है पुस्तक बोस्कियाना? तो ये लिखी गई है गुलजार के ऊपर। ठीक है, ये एक भारतीय कवि और गीतकार हैं गुलजार, और इन्हीं के ऊपर है इनकी जो जीवनी ये है बोस्कियाना। ठीक है, ये प्रकाशित की गई है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है, तो ये शुरू की है आपके हरियाणा ने। अब हरियाणा ने किया है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये हरियाणा में के गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण को निपटने के लिए ये प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा में की गई है, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा में अभी किसान मित्र नियुक्त हुए थे। हेल्प मी मोबाइल ऐप भी आपके हरियाणा में शुरू हुआ था। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग जो भी हरियाणा में बन रही है, मेरा पानी मेरी विरासत, हरियाणा में शुरू हुआ था। तथा सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन भी आपके हरियाणा में किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लिया है। तो मूडीज ने साल 2020 में जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये लगाया है -8.9% का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रिलोक दत्ता का निधन हुआ है। तो त्रिलोक दत्ता किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, तो ये थे आपके कहाँ के, ये थे आपके असम के। ठीक है, असम के थे। तो असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमाजास को, क्योंकि ये असम के ढींग से आती हैं। असम में धनवंतरी योजना शुरुआत हुई थी, तथा भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम में देखा गया था। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तथा देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जो ये देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। तथा जो एक पोआ रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने देश में एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष हासिल किया है। तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया था। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए आज के लिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेचा समाधान मोबाइल लॉन्च किया है। तो 4 ऑप्शन देंगे, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिए। हाँ, तो आज दीपावली है और दीपावली को आराम से मनाइए और सेफ दीपावली मनाइए। और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में जितने भी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उसको कम करिए। ठीक है, जिससे बहुत सी बीमारियां रुक जाएंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।